ठीक है, तो आज अपन को क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। ठीक है, मानव शरीर का बहुत इंपोर्टेंट तंत्र है पाचन तंत्र, क्योंकि सब खाने पचाने में ही लगे, सारा काम किससे डिपेंड करता है? खाने के लिए। ठीक है, तो खाना अपना स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख गुहा से। ठीक है, बेसिक इसका देख लो, मुख गुहा से खाते हैं, फिर ग्रास नली के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है, ये अंदर पहुंचा, फिर आमाशय के थ्रू जाएगा, फिर बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, और पहले छोटी आंत में जाएगा, फिर घूम के ऐसे बड़ी आंत में घूमेगा और गुदा द्वार से बाहर। ठीक है, अब अपनी आती है क्या? मुख गुहा। ठीक है, तो अपनी हो गई मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या चीजें होती हैं अपनी? सबसे पहले अपन खाएंगे तो दांत। ठीक है, सबसे पहले हो गए अपने दांत। ठीक है, फिर क्या करेंगे? स्वाद भी चाहिए अपन को खाने में, तो जीभ का भी उपयोग हो गया ना। जीभ का उपयोग क्यों होता है? स्वाद के लिए, स्वाद के लिए। ठीक है, तो अपनी क्या हो गई? जीभा। जीभा। ठीक है, जीभा ऐसा है, हिंदी में ऐसा लिखा आता है, जीभा। ठीक है, दांत हो गए, जीभा हो गई, उसके बाद क्या जाती है फिर अपनी? ग्रसनी। ग्रसनी से क्या करते हैं अपन? अंदर लेते हैं, खाना अंदर जाएगा, बिना मर्जी बाहर भी नहीं आता खाना। ठीक है, तो मुख गुहा में अपनी इंपोर्टेंट चीजें क्या हो गई? दांत, जीभा। ठीक है, अब अपन चबाएंगे खाने को। खाने को चबाएंगे ना, तो खाने को चबाएंगे तो उसमें क्या? लार मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो लार मिक्स हो जाएगी तो उसमें क्या चाहिए? लार ग्रंथियां चाहिए ना, लार ग्रंथियां। ठीक है, अब सबसे पहले मुख गुहा में क्या आ गया? दांत, जीवा और लार ग्रंथियां। अब दांतों से अपन क्या करते हैं? खाने को चबाते हैं। दांत भी अपने बहुत टाइप के होते हैं। इंसीजर, ये काटने वाले। केनाइन, ये चीरने फाड़ने वाले। फिर कौन से होते हैं अपने? प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर बोलते हैं अपनी दाढ़ों को। ठीक है, और फिर कौन से होते हैं? मोलर। मोलर मतलब अकल दाढ़, जो बिल्कुल आखिरी में होती है। अकल तो है, दाढ़ नहीं है। दाढ़ पर अकल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कौन से दांत हो गए? इंसाइजर। इंसाइजर टीथ। ठीक है, दांत में सबसे पहले कौन से हो गए? इंसाइजर, मतलब ये लड्डू खाते हैं ना, सबसे पहले काटते हैं, सेवफल खाते हैं, तो ये कौन से हो गए? काटने वाले। इनके आगे लिख लेना क्या? काटने वाले या क्रंतन वाले, तो ठीक है। दूसरे अपने कौन से होते हैं? केनाइन। ठीक है, केनाइन कैसे होते हैं? चीरने फाड़ने वाले। चीरने फाड़ने वाले। ठीक है, अपने ये वाले दांत क्या है? कम एक्टिव होते हैं केनाइन। केनाइन टीथ किस में काम आते हैं? जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, कुत्ता हुआ, शेर हुआ, उनके लिए इतने लंबे लंबे दांत होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उससे चीरते फाड़ते हैं। अपने दांत थोड़े से कम होते हैं, अपन कम चीरते फाड़ते हैं। ठीक है, अपने क्या है? दांत ये थोड़े से कम यूज में होते हैं। फिर अपने आ जाते हैं कौन से? प्रीमोलर। प्रीमोलर। प्रीमोलर मतलब चबाने वाले। चबाने वाले, और फिर आते हैं अपने मोलर। ठीक है, मोलर का ज्यादा यूज नहीं होता, वो क्या होते हैं? वो अकलदार बोलते हैं उसको। ठीक है, तो टीथ आ गए समझ में कैसे होते हैं? इंसाइजर मतलब काटने वाले, ये आगे वाले दांत। ठीक है, केनाइन मतलब चीरने फाड़ने वाले, प्रीमोलर मतलब चबाने वाले, और मोलर मतलब अकलदार। ठीक है, हो गया समझ में? आया? ठीक है, टोटल दांत कितने होते हैं अपने? टोटल दांत 32 होते हैं ना? चार है तुम्हारे पास। टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, 36 का किसके हो गए? 36 नहीं होते, 32 होते हैं दांत। ठीक है, अब अपनी क्या आ गई? जीवा। ठीक है, जीवा के बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा। क्या दांत नहीं? दांत सबके वही होते, सबके पास वही केनाइन, वही इंसीजर। हाँ, जानवरों में संख्या अलग अलग होती है। गाय में अलग होती है, कुत्ते में अलग होती है, शेर के अलग होते हैं, चूहे के अलग होते हैं। चूहे के ये काटने वाले ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा लंबे दांत होते हैं ना चूहे के, गिलहरी के, ये क्योंकि वो ज्यादा काटते हैं। कुत्ते के ये वाले दांत एक्टिव होते हैं,
क्योंकि वो इन्हीं का उपयोग करते हैं। शेर के भी यही वाले केनाइन दांत होते हैं, ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, चूहे के पता दांत परमानेंट बढ़ते रहते हैं। चूहे के आगे के जो दांत होते हैं ना, वो उसके लाइफ टाइम बढ़ते हैं। ये उसकी खा, तभी तो वो काटता रहता है, कुतरता रहता है ताकि वो घुर जाए दांत। नहीं तो वो दांत इतने बाहर ही खुद को ही लगने लगेंगे। अपने दांत नहीं बढ़ते पूरे टाइम, चूहे के आगे के दांत तो पूरे टाइम बढ़ते हैं, फिर कुतरते रहता है कुछ ना कुछ चीज खाते रहता है ताकि उसके दांत थोड़े से कम हो जाए। अब अपन पढ़ते हैं जीवा। ठीक है, दांत अपने खत्म हो गए। दांत टोटल कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, इंसीजर होते हैं और केनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। अब आगे अपनी जीवा। जीवा के भी 3 भाग होते हैं। अब बोलना जीभ तो पूरी एक ही होती है, इसके 3 भाग कहां से कर दिए? दांत तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले होता है इसका क्या? आगे का भाग जीवा का, मतलब इसको बोलते हैं शिरा। शिरा मतलब बिल्कुल ये नोक वाला भाग। ठीक है, जब अपन खाना खाते हैं ना, तो अलग अलग चीजों का स्वाद अलग अलग जगह महसूस होता है। कभी भी खा के देखना आज घर जाके, खाना की कौन सी चीज का स्वाद कौन सी जगह महसूस होता है। जरूरी नहीं पूरी जीभ पे सेम स्वाद नहीं आता अपन को। ठीक है, तो आगे की जो जीभ होती है ना, ये टंग, इस पे आता है मीठा स्वाद। कभी भी खा के देखना, मीठा यहीं पे लगेगा। यहाँ अंदर मतलब इधर उधर जाके मीठा नहीं लगता, वो इधर आगे ही लगता है मीठा। ठीक है, तो जीभ का जो आगे का सिरा होता है ना, वो किसके लिए संवेदी होता है? मीठे के लिए। जीभ अपनी बहुत सेंसिटिव होती है भाई खाने के मामले में। जैसे कुछ दिखेगा अचार मुंह पानी आ जाएगा। जीभ होती है ना सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, नरम होता है। ठीक है, और अलग अलग इसके भाग होते हैं। ठीक है, जीभ का चित्र बना लें क्या? चित्र पे समझा दें, चित्र पे समझा देते हैं। ठीक है, ये है अपनी जीभ, ये मान लिया ये है अपनी जीभ अच्छी बड़ी। ठीक है, यहाँ जो नोक रहेगी, ठीक है, तो यहाँ कौन सा स्वाद आएगा अपना? मीठा। यहाँ कौन सा स्वाद आएगा? खट्टा। तो यहाँ पे जो होती है ना, बहुत सारी सेल्स होती है ना, वो इस काम की होती है, वो स्वाद के लिए होती है, स्वाद कलिकाएं बोलते हैं उसको। ठीक है, स्वाद कलिकाएं। ठीक है, इधर पे जो थोड़ा सा पार्श्व वाला क्षेत्र होता है, 3 भाग होते हैं। एक तो सिरा क्षेत्र। ठीक है, सिरा क्षेत्र के अलावा कौन सा होता है अपना? पार्श्व, मतलब ये लगभग ये कोने वाला, इधर पे इधर पे। ठीक है, ये कौन सा हो जाता है? पार्श्व। इसको लिख लेना दूसरे भाग में। और ये अंतिम जो आखिरी का जो भाग होता है ना, यहाँ पे कड़वा लगता है, कड़वा। आया समझ में? बिटर जो रहता है ना, कभी भी देखना कड़वा जो है ना, यार टंग पे नहीं लगेगा, वो इधर जाके थोड़ा सा जब अंदर जाता है ना, तब कड़वा लगता है। ठीक है, खट्टा कहाँ लगता है? इस तरफ लगता है ना, दांत खट्टे हो गए तो एक्चुअली दांत खट्टे कम होते हैं, जीभ इधर की ज्यादा सेंसिटिव होती है। मीठा कहाँ लगता है? टंग पे। अब कुछ भी चीज खाना, फिर देखना स्वाद कहाँ कैसा। कड़वा स्वाद यहाँ समझ में नहीं आएगा, अंदर जाके। जैसे अपन ककड़ी खाते हैं ना, ककड़ी थोड़ी सी कड़वी अगर होती है ना, तो उसमें क्या होता है, अपन खा लेते हैं, उसको चबाते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा अंदर जाए तब समझ में आता है ये कड़वी है। तुरंत जैसे ही अपन टच करते हैं तब समझ में नहीं आता ज्यादा। सेंसिटिव यहाँ भी होता है, लेकिन इतना ज्यादा समझ में नहीं आता। मेन पार्ट यहीं पे होता है, वो जो ग्लैंड्स होती है ना, वो यहाँ पे होती है। ठीक है, ये चीज पता थी कि नहीं थी? पता थी? नहीं थी पता? ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियां भी अपनी 3 टाइप से होती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में? इंग्लिश में ही पढ़ लो, वो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले अपनी होती है पैराटिड, पैराटिड ग्रंथि। दूसरी कौन सी होती है? सबलिंगुअल, सब लिंगुअल। ठीक है, पहली कौन सी हो गई? पैराटिड, दूसरी सबलिंगुअल, और तीसरी होती है सबमैक्सिलरी। सबमैक्सिलरी। ठीक है, अब ये अलग अलग जगह पे होती है। ठीक है, पैराटिड ग्लैंड्स जो होती है ना, वो यहाँ पे होती है, इस तरफ। पैराटिड ग्लैंड्स मतलब ये लार ग्रंथियां हैं। खाने में लार तो जरूरी होती है मिक्स करना, तभी फर्स्ट टाइम, तो सूखा खाना अंदर कैसे जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी होती है? पहली वाली पैराटिड, उसमें लिख लेना कान के नीचे, कान के नीचे। ठीक है, पैराटिड कहाँ पे होती है? यहाँ पे।
दूसरी होती है सबलिंगुअल, ये होती है जीभ के नीचे, जीभ के नीचे, ठीक है। जीभ के नीचे जो होती है ना, जीभ के बिल्कुल टंग के नीचे, ठीक है। अब कौन सी आ गई? सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी मतलब होता है जबड़ा, सब मैक्सिलरी मतलब ये जबड़े इधर पे होंगे, जबड़े के पास, ठीक है। ये कहाँ होंगी? जबड़े के नीचे, जबड़े के नीचे। मुंह हुआ अपनी खत्म भाई, खाना लिया, दांतों से अपन ने चबाया, काटा पीटा जो भी किया, जीभ से अपने स्वाद लिया, फिर उसमें लार मिक्स हुई, अब कहाँ जाएगा जी? ग्रसनी में जाएगा, ठीक है। खाना खा लिया अपन ने, उसको बढ़िया स्वाद लेके खाया, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ठीक है, खाया, ठीक है। अब एक और चीज होती है इसमें, अपने जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है लार में, ये चीज लिख लेना बस। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। इसका काम पता है क्या होता है? ये क्या करता है? टाइलिन एंजाइम जो होता है ना, ये स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। किसको? स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च, जैसे आलू में स्टार्च होता है, तो उसको काम में बदल देता है ये कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अपनी बॉडी स्टार्च को नहीं पहचानती, अपनी बॉडी किसको पहचानती है? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो लिख लेना है इसमें, टाइलिन एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आगे समझ, टाइलिन एंजाइम किसमें होता है? अपनी लार में होता है, जो कि स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। और अपनी अब पाचन क्रिया शुरू कहां से होती है? पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? मुख गुहा से शुरू हो जाती है, यहीं से पचना चालू हो जाता है। अपन कहते हैं खाना पेट में जाके पचेगा, तो पेट में तो बाद में पचना शुरू होता है, पाचन क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है उसकी। ये टाइलिन वायलिन ये चबाना सब मिक्स हो गया, तो पाचन क्रिया कहां से हो गई? यहीं। ऑब्जर्प्शन जो होता है खाने का, मतलब पोषण होगा, वो अंदर जाके होता है। यहाँ से तो अपन ने खाया, चबाया, अंदर गया, ठीक है। अब क्या आएगा? ग्रसनी तथा ग्रास नली आएगी। तो इसमें लिख लो थोड़ा सा, ऐसे हेडिंग डाल लेना इसमें, ग्रसनी और ग्रास नली। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली द्वारा क्रमानुकुंचन गति करते हुए आमाशय में प्रवेश करता है, ठीक है। कैसी गति करता है? क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन, ठीक है। मुख गुहा के बाद खाना ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में जाता है और क्रमानुकुंचन करते हुए जी अंदर पहुंचता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ग्रसनी ग्रास नली का खाने को आमाशय तक पहुंचाना, आमाशय तक पहुंचाना है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेट्स होती हैं सारी की सारी, उसके थ्रू जाता है आमाशय में। अब लिखो आमाशय, ठीक है। आमाशय का क्या काम होता है? आमाशय एक जे आकार का थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। आमाशय में क्या होता है? जे नुमा संरचना, जे आकार की, ये ऐसी है ना लगभग, ऐसी ऐसी संरचना, और ये ऐसी होती है, ठीक है। मतलब लगभग जे आकार की संरचना होती है, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। आमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है, और जे, ऐसा जे आकार की क्या होती है? संरचना होती है, जिसमें प्रोटीन का पाचन होता है। तो आमाशय के भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्डियक, ये जो कि ऊपर रहता है, कार्डियक। यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या? फंडिक, ये नीचे वाला दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये हो गया कार्डिक, ठीक है। ये क्या हो गया? फंडिक। तो ये यहाँ पे जो भाग रहता है वो कौन सा होता है? पायरोलिक, ठीक है। तो आमाशय क्या करता है? जे आकार की संरचना होती है, जो कि प्रोटीन का पाचन करती है, और 3 भाग होते हैं। 3 भाग लिखना है इसके, कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक, जो यहाँ लिखे हुए,
ठीक है, कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक। ठीक है, लिख लिए तीनों। ठीक है, अब आमाशय की जो दीवारें होती हैं, इनसे काय का सीक्रेशन होता है? जठर रस का सीक्रेशन होता है। किसका? जठर रस का सीक्रेशन होता है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। और आमाशय में एक केमिकल पाया जाता है HCl, ठीक है, जो कि खाने को क्या करता है? पाचन करता है। HCl जो है ना, इसका पीएच बहुत कम होता है, लगभग 3-4 के समथिंग पीएच होता है HCl का। तो ये क्या करता है, अपन कभी कभी खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया खा लेते हैं, फंगस भी खा लेते हैं, ठीक है, कभी कभी वायरस भी चलेगा, तो ये जो एसिड होता है अंदर गया, खत्म। ठीक है, और जो अपन खाते हैं ना, जैसे भाजी वगैरह या कोई फ्रूट्स खाते हैं, तो उस पर कई बार दाग लगे होते हैं, वो भी अपन कई बार चले जाते हैं अंदर, उनमें बैक्टीरिया फंगस ही होते हैं, तो वो अंदर जाके अपन को तो बीमार नहीं करते। जो फंगस पौधों को बीमार करते हैं ना, बैक्टीरिया पौधों को बीमार करते हैं, वो अपन को बीमार नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि गए पेट में जाकर ये HCl होता है केमिकल, इसमें सब जला के खत्म कर दिए, वायरस वायरस सब खत्म, सब बच जाए, पूरी एनर्जी बराबर। ठीक है, तो HCl होता है, HCl क्या करता है? पाचन करता है। ठीक है, इसके आगे क्या होता है? आगे अपन पहुंचे क्या है इसमें? यहां से निकल गए अपन, आमाशय से खाना हो गया अपना, प्रोटीन का पाचन हो गया, HCl मिक्स हो गया। अब पहुंचा छोटी आंत में। बोलते हैं छोटी आंत, लेकिन लंबाई कितनी होती है इसकी? छोटी आंत 6.5 मीटर। छोटी आंत बोलते हैं, लेकिन लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है। कितनी होती है? 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब इसमें क्या क्या होता है वो समझो। ठीक है, तो छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत में क्या होता है? उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, अब जैसे छोटी आंत है, ये मान लो ऐसी फैली हुई है छोटी आंत। छोटी आंत में क्या है? यहाँ पे कुछ ऐसे फिंगर टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये ऐसे ऐसे अंदर की साइड। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं, विलाई, विलाई या विली बोलते हैं उनको। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? खाने का जो उसमें जो पोषण है, ठीक है, बाकी सारे विटामिन, मल्टीविटामिन, तो उनका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। खाना गया छोटी आंत में जाकर पूर्ण तरीके से पच जाता है। ठीक है, अब पच गया तो अब खाने में पोषण भी तो है, विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें, तो वो कहाँ जाएगा? इनके थ्रू क्या हो जाएगा? बॉडी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं खाने के, मतलब खाने में जो है, जो जरूरी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो उसमें लिख लेना कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर होती है लगभग। और इसके अंदर ये इस उंगली नुमा ऐसी उठी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको विलाई कहते हैं, जिसमें विलाई कहते हैं, जिसमें पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। जिसमें पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। ठीक है, तो अवशोषण कहाँ हो गया? पोषण जो भी थे अपने पोषण वाले, छोटी आंत में ही हो गया। अब छोटी आंत से खाना जाएगा किसमें? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत कितने मीटर की होती है? 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, बोलते हैं बड़ी आंत, लेकिन छोटी होती है। ठीक है, तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। इसमें देखना, ज्यादातर किसी भी चीज को पार्ट में बांटा है ना, तो ज्यादातर 3 भाग में ही बटे हैं। देखना, जीवा है तो अपन ने 3 भाग में बांट दिया भाई, नोक हो गई, पार्ट्स हो, पिछला वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, दांतों को अपन ने 4 भागों में बांट दिया था, इसको भी 3 भागों में बांटेंगे। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं बड़ी आंत के? नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कोलन, और नंबर 3 रेक्टम। ये लिख लेना। ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है लगभग।
इसमें 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, बड़ी आंत का काम क्या होता है? जल का अवशोषण करना। भाई खाने के साथ अपन ने पानी भी तो पिया बहुत सारा, ठीक है, बॉडी को पानी भी चाहिए, तो पानी का अवशोषण और कुछ मिनरल्स, पानी में मिनरल्स होते हैं, ठीक है, पानी जो होता है ना उसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल वाटर बोलते हैं ना अपन, बोतल में आता है मिनरल वाटर, तो उसमें क्या होते हैं? मिनरल होते हैं, जरूरी खनिज पदार्थ होते हैं, तो उनका अवशोषण कहाँ होता है? ये बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, देख लिए 3 भाग हो गए ना। ठीक है, इधर पे एक नस पाई जाती है, जो नोक बनी हुई है, इसको पता क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, जिसके अपने शरीर में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या पाई जाती है? जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है, अपेंडिक्स होती है। तो अपेंडिक्स की अपन को ज्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये अपेंडिक्स सब में होती है, पीछे की तरफ लगभग होती है बड़ी आंत के, तो लेकिन ये सब में होती है। वो कहते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन में क्या होता है? इसको ही निकाल देते हैं। ये क्या है, कभी कभी इसमें इन्फेक्शन वगैरह, खाने में अपन ने ज्यादा कुछ एसिडिटी हो गई, मतलब बहुत अति से ज्यादा मात्रा में, तो इसमें क्या इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये फूलने लगती है, फूलती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। अपेंडिक्स का दर्द बहुत खतरनाक होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? इसको निकाल के फेंक देते हैं, ये नस को निकाल ही देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा सूजन हो जाती है ना, तो फिर लोग चलते फिरते हैं, अब जैसे कोई बहुत आउट में है गांव में, तो अपेंडिक्स इन्फेक्शन हो गया अपेंडिक्स में, ये बहुत ज्यादा सूज गई, तो वो चल फिर रहा है भाई, चल के लेके आ रहा है, तो ये फट जाती है कभी कभी अपेंडिक्स। इसमें बहुत सारे केमिकल्स, वो फटेगी ना तो इंसान मर जाता है कई बार। पेट दर्द हुआ बहुत तेज और ये नस फट जाती है और इंसान मर जाता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स की नस कहाँ होती है? जो बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है, नीचे की तरफ। ठीक है, ये वाला भाग होता है कोलन, इधर पे होता है रेक्टम वाला भाग। ठीक है, बड़ी आंत हो गई अपनी खत्म, और यहां से एनस या गुदा द्वार से खाना अपना बाहर। ठीक है, आया समझ में? पूरा खाना कहां कहां से कहां कहां जा रहा था, कैसे पच रहा था, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। मुख गुहा में पहुंचा, मुख गुहा में 3 चीजें थी अपने पास, क्या थे? दांत थे, दांत 4 टाइप के थे, कौन कौन से थे? इंसीजर, दूसरे टाइप के बोलते जाओ फटाफट, केनाइन और प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर क्या होते हैं? काटने वाले होते हैं, क्रंथन। केनाइन क्या होते हैं? चीरने फाड़ने वाले होते हैं। प्रीमोलर जो होते हैं चबाने वाले होते हैं। मोलर का ज्यादा काम नहीं है, अकल की दाढ़ होती है। ठीक है, फिर आ गई अपनी जीभ। जीभ अपनी ऐसी बनी थी जिसपे टंग पे कौन सा स्वाद होता है? मीठा, ये बहुत सेंसिटिव होती है जीभ अपनी। ठीक है, मीठा होता है। पार्श्व वाला क्षेत्र कौन सा होता है? खट्टा। तो ये वाला यहाँ पे कौन सा होता है? बिटर, मतलब कड़वा। कड़वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिटर। करेला को क्या बोलते हैं? बिटर गार्ड। बिटर मतलब कड़वा करेला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बिटर गार्ड। ठीक है, एक्चुअली जो बेल वाली फसल होती है उनको गार्ड बोला जाता है, गार्ड। ठीक है, तो बिटर को क्या करेले को क्या बोल देंगे? बिटर गार्ड। ठीक है, क्योंकि वो कड़वा होता है। बिटर वाला स्वाद कहाँ आता है? पीछे का। और यहाँ पे क्या होती है? जो स्वाद वाली होती है ना, स्वाद वाली जो ग्रंथियां होती है, कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जिससे अपन स्वाद लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था अपना? कुछ लार वार निकल रही थी, तो उसके लिए कौन सी ग्रंथि थी? सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स थी ना, तो सेलिवरी ग्लैंड्स में कौन सा एंजाइम निकल रहा था? टाइलिन। ठीक है, उसमें टाइलिन एंजाइम निकल रहा जो कि स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, अब अपना मुख गुहा वाला काम खत्म। फिर ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए खाना पहुंचा आमाशय में। आमाशय में क्या हो रहा था? प्रोटीन का पाचन हो रहा था। ये जे शेप का होता है, इसमें प्रोटीन का पाचन होता है और इसकी दीवारों से जठर रस का सीक्रेशन होता है, जठर रस निकलता है और इसमें HCl पाया जाता है। ये हाईली एसिडिक होता है, जो कि अनावश्यक जो बैक्टीरिया वायरस जो भी अंदर चले जाते हैं उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर अपना खाना पहुंचा था कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में उंगली के समान उभरी हुई ये विलाई पाई जाती है। ठीक है, विलाई थी ना, विलाई क्या कर रही थी? खाने में जो पोषक पदार्थ है ना उसका अवशोषण कर रही थी। ठीक है, खाना अपन क्यों खाते? पोषण के लिए खाते हैं, पेट भरने के लिए, पोषण के लिए खाते हैं ना, तो पेट पत्थर खा पेट भर लो, पोषण जरूरी है ना खाने में। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? इधर पे अवशोषित हो जाते हैं।
फिर अपना खाना धीरे धीरे पहुंचा कहाँ से, पचते हुए बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या हुआ, जो उसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह मिनरल्स थे, पानी में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या बड़ी आंत ने ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है, तो फिर जाके ये कॉलन ये रेक्टम से होते हुए और खाना अपना बाहर। तो छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर, बड़ी आंत की 1.5 मीटर, ठीक है, छोटी बड़ी है, बड़ी छोटी है। खत्म। बंद कर दो, ठीक है। आ गया पाचन में पूरा समझ।